करीब 1 महीना बीत चुका है। दुनिया को इन आशंकाओं के बीच डूबते उतराते कि एक दूसरे के सीने पर जातनी रूसी और यूक्रेन की तोपें न मालूम सोते जागते कब आग के शोले उगलने लगे। इसी अदृश्य ताकत ने मगर ऐसा अभी तक होने नहीं दिया है। इसी बीच अमेरिका ने बेसिर पैर की बयानबाजी करके रूस, यूक्रेन और दुनिया को जितना भड़काना उकसाना था वो भड़का उकसा चुका है। हालांकि उसकी हर कोशिश अब तक उसी की जगहंसाई का कारण भी साबित हुई है। रूस यूक्रेन के बीच संभावित खूनी जंग को क्या किसी तरह टाला जा सकता है? आज हम लोग इसी सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश पर बेबाक बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ सुन रहे हैं TV9 डिजिटल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। जो आप सब सोचते हैं वही मैं भी सोचता हूं। ना आप अमेरिका हैं, ना मैं नाटो। हम सब शांति के रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। ऐसे में अब जब अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कह दिया हो, यहाँ तक कि चेतावनी देकर कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के दौरान पैदा होने वाले बदतर हालातों में यूक्रेन में फंसे अमेरिकियों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका अपनी फौज किसी भी कीमत पर यूक्रेन की जमीन पर नहीं उतारेगा। उधर नाटो महासचिव ने कह दिया है कि यूक्रेन और रूस के बीच अगर जंग शुरू होती है तो नाटो यूक्रेन की तरफदारी में रूसी सेना के खिलाफ अपनी आर्मी जंग मैदान में कतई नहीं उतारेगा। नाटो और अमेरिका के इस कदर अपने अपने कदम पीछे खींच लेने से अब मझधार में रूस के सामने खड़ा है सिर्फ और सिर्फ अकेला यूक्रेन। मतलब यूक्रेन को तय करना है कि वो नाटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा रहकर रूस को जंग के लिए आइंदा भी पहले की तरह ही उकसाता रहेगा, या फिर जिद छोड़कर वो रूस को आश्वस्त करके कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने का इच्छुक नहीं है, जंग के बन रहे हालातों को विराम देने जैसा समझदारीपूर्ण कदम उठाने को राजी है। मतलब अब तक जो दुनिया वाले रूस यूक्रेन की जंग के लिए पानी पी पी कर अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो को कोस रहे थे, नाटो और अमेरिका द्वारा अपने अपने कदम पीछे खींच लिए जाने से संभावित जंग होगी या नहीं होगी, इसका संपूर्ण दारोमदार एक अदद यूक्रेन के कंधों पर डाल दिया गया है। ऐसे में अगर अब भी रूस की तोपें यूक्रेन के सीने पर बम गोले दागकर शोले उगलना शुरू कर देती हैं, तो इसकी सीधी सीधी और पहली जिम्मेदारी दुनिया में यूक्रेन के अड़ियल रवैये के सिवाय किसी दूसरे की नहीं होगी। यहाँ तक कि यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाले रूस की ओर भी अब जमाने में कोई उंगली उठाकर आइंदा नहीं दिख सकेगा। चलिए, ये तो रही बात नाटो अमेरिका द्वारा अपने पांव पीछे हटा लिए जाने के बाद बदलते हालातों की। इन तमाम बदले हालातों के बाद भी मगर रूस और यूक्रेन टस से मस नहीं हुए हैं। दोनों की सेनाएं पहले की तरह ही एक दूसरे की छाती पर तनी खड़ी हैं, इस बात के इंतजार में कि कब ऊपर से हुक्मरानों का हुक्म हासिल हो और जमीन पर मौजूद दोनों देशों की फौजें अपनी अपनी तोपों के बटन दबाकर उनसे तबाही का तांडव शुरू करें। इसी बीच दोनों देशों के मध्य हर लम्हा खतरनाक होते हालातों के चलते हिंदुस्तानी हुकूमत ने भी यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। कीव में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी एडवाइजरी में छात्रों और यूक्रेन में मौजूद बाकी सभी भारतीयों को अलर्ट कर दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने मंगलवार 15 फरवरी 2022 को ये एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्रों से अपील की गई है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो वे बिगड़े मौजूदा हालातों के मद्देनजर तुरंत यूक्रेन को कुछ वक्त के लिए ही सही मगर छोड़ दें। हिंदुस्तानी दूतावास ने भारतीय छात्रों को अपने बारे में हर पल की जानकारी कीव स्थित भारतीय दूतावास को देने को कहा है। मतलब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध भले ही शुरू ना हुआ हो, युद्ध शुरू होगा या नहीं होगा, युद्ध शुरू होगा तो कब होगा, भविष्य के गर्भ में बैठे इन सवालों के जवाबों के मिलने से पहले ही भारतीय दूतावास का ये अलर्ट भले ही हमें डरा ना रहा हो, मगर कीव स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी अपनों को अलर्ट करती ये एडवाइजरी यूक्रेन के मौजूदा हालात समझने समझाने के लिए काफी तो है ही। उधर बीबीसी के कूटनीतिक संवाददाता जेम्स लैंडेल इस संभावित जंग को टालने के 5 फार्मूलों की ओर खुलकर इशारा करते हैं। जेम्स यह तो मानते हैं कि अगर जंग शुरू हुई तो जान माल के साथ यूक्रेन में आर्थिक तबाही भी मच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक शांति प्रियता से जुड़े तमाम लोग राजनयिक समाधान निकालने के लिए ऑफ रैंप यानी वो रास्ता तलाशने में जुटे हैं जिससे शांतिपूर्ण समाधान निकल आए। हालांकि यह आसान नहीं है। पुतिन को समझना होगा कि आज यूक्रेन पर चढ़ाई करके वे जिस जंग को जीतने की गफलत पाले हैं,
यूक्रेन में अगर पश्चिमी देशों ने मिलकर सैन्य विद्रोह पनपा डाला तो हालात रूस और यूक्रेन दोनों के काबू से बाहर हो जाएंगे और इस सब का ठीकरा रूस यानी पुतिन के सिर फोड़ा जाएगा। सैन्य विद्रोह के हालात में ऐसा ना हो कि यूक्रेन को जीत लेने की हसरतों में डूब उतरा रहे पुतिन यानी रूस को आने वाले वक्त में बहुत लंबी जंग लड़नी पड़ जाए, जिसमें यूक्रेन तो बर्बाद हो ही चुका होगा, हाथ पुतिन के भी सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि लाशों से वीरान डरावने कब्रिस्तान शमशान बसा बना करते हैं, न कि हंसती खेलती खूबसूरत इंसानी दुनिया। लिहाजा रूस और यूक्रेन को आमने सामने अड़ने से रोकने के 5 फार्मूले बीबीसी संवाददाता की नजर में निकलकर सामने आए हैं। पहला, संभावित खूनी जंग के झंझट में रूस यानी व्लादिमीर पुतिन को राजनयिक जीत का श्रेय लेने के हालात बना दिए जाएं। हालांकि इसके लिए पुतिन को मनाना समझाना बेहद टेढ़ा काम है। दूसरे, सीमाओं पर नेटो की मिसाइलों की तैनाती में अगर किसी हद तक कमी करवा दी जाए तो ये रूस की चिंताओं को कम करने वाली बात होगी। तीसरे, यूक्रेन नेटो बनाम रूस के बीच का ये टेंशन बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में सन 2014 और 2015 में हुए दोनों समझौतों को दोबारा जीवित कर सकता है। वे दोनों समझौते यूक्रेन व रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच लड़ाई खत्म करने से संबंधित थे। चौथा ये कि यूक्रेन को निष्पक्ष रवैया अपनाने को कहा जाए, जैसे कि फिनलैंड ने खुद को निष्पक्ष कर लिया था। फिनलैंड निष्पक्ष रवैया अपनाकर ही हमेशा शांत और नेटो से खुद को अलग रखने में कामयाब रहा। इस मसले से जुड़े सभी पक्ष कोई बीच का वो रास्ता निकाल सकें जिससे युद्ध की संभावनाओं को फिलहाल विराम दिया जा सके। मतलब वही कि इस समस्या के समाधान पर जितने ज्यादा पक्ष सकारात्मक बातचीत का माहौल बनाएंगे, उतनी ही सुगमता से शांति के बेहतर रास्ते बनते नजर आने लगेंगे। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। ऐसे किसी और मुद्दे पर बेबाक बात के लिए किसी नए किस्से कहानी के साथ मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखना मत भूल जाइए।